दोस्तों मैं आपको अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बता चुका हूँ और अर्थ के बारे में, लेकिन एक चीज़ रहती है जो मेरे को करवानी चाहिए आपको, शायद वो छूट चुकी थी पिछली क्लास में, उसको कंप्लीट करवाते हैं। जैसे कि मैंने एस्ट्रॉयड वगैरह जो चैप्टर था जिसके अंदर आपने प्लैनेट गैलेक्सीज का जिक्र किया था, उनके अंदर प्लैनेट का जिक्र रह गया था, उसके बारे में आज डिस्कशन कर ली थी। सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट हैं यार, इसको से बेस्ट लेते हैं यार। कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। और जो 9वां प्लैनेट उसको रिमूव कर दिया। जो 8 प्लैनेट के बारे में और इनके सैटेलाइट कितने हैं, क्या क्या है, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला आता है मरकरी। मरकरी क्या है? सूर्य है, जो सूर्य के जो सबसे नज़दीक हैं, जो सबसे नज़दीक आते हैं, पहला रोटेशन वो मरकरी का ही है। ठीक है, तो मरकरी के बारे में फैक्ट है कि 88 दिन में है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। रिवोल्यूशन मतलब अपना खुद का सूर्य के चारों चक्कर, पूरा सूर्य के चारों अपना पूरा चक्कर यह है 88 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, कौन? मरकरी। तो इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, न तो कोई सैटेलाइट है, न ही एटमॉस्फेयर है, न ही सैटेलाइट है। और उसके बाद सेकंड नंबर पता है वेनिस। ये है बुध और ये शुक्र। वेनिस शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसे बोला था अर्थ की ट्विन, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अर्थ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसके पास भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। और यह सबसे सोलो रोटेशन है। प्लस 243 दिन लेता है रोटेशन करने में। ठीक, सो उसके बाद आता है एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो वेनिस है और एक है यूरेनस, जो लास्ट वाला है। यूरेनस लास्ट से पहले वाला। इसकी जो रोटेशन होती है ना, ईस्ट से वेस्ट होती है। सिर्फ वेनिस और यूरेनस दो ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी रोटेशन ईस्ट से वेस्ट होती है। बाकी सभी कैसी होती है मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ याद वेस्ट टू ईस्ट। यानी अर्थ भी, जैसे कि हमारी ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ भी ईस्ट से चलती हुई, अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट तक चलती है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट तक चलती है अर्थ भी। तो बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट चलेंगे, लेकिन जो वेनिस और यूरेनस हैं ये ईस्ट से वेस्ट चलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो उसके बाद बात आती है हमारे थर्ड प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ सबसे इसको ब्लू प्लैनेट। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है, अर्थ के ऊपर है, यहाँ पर है क्या? यहाँ पर लाइफ। ओनली प्लैनेट जिसकी आज तक खोज की गई जहाँ पर लाइफ है, इसके अलावा कहीं पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। हमारा सैटेलाइट है मून, इसके बारे में तो हम बार बार पढ़ते रहेंगे, उधर प्लैनेट के बारे में पढ़ लेते। उसके बाद आता है मार्स, मतलब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को बोला था रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट बोला जाता है। और रेड प्लैनेट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन होने के कारण इसे रेड प्लैनेट बोला जाता है। इसके 2 सैटेलाइट हैं, उनका नाम फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिमोस 2 प्लैनेट हैं। और यहाँ पर एक वोल्केनो है, और सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे बड़ा वोल्केनो है, उसका नाम है ओलंपस मोन। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन ओलंपस मोन ही है, जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। उसके बाद जैसे कि ये 3 प्लैनेट हो गए, 1 2 3, इन 3 प्लैनेट होने के बाद
एक चौथा मंगल। तो उसके बाद एक बेल्ट आती है, मंगल ग्रह के बाद बेल्ट आती है जिसे बोला गया एस्ट्रॉयड बेल्ट, वो भी आपको याद रखना, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या काम करेगी, यहाँ पर बहुत सारे छोटे से लेकर के मीटर्स साइज के एस्ट्रॉयड या पत्थर पाए जाते जो ऐसे तैरते जाते हैं। ये प्लैनेट बन सकते थे लेकिन किसी कारण ये प्लैनेट बन नहीं पाए, इसी वजह से आज भी इसी तरीके से तैर रहे। हो सकता है फ्यूचर में प्लैनेट बन जाए। तो ये प्लैनेट एस्ट्रॉयड अर्थ के अंदर भी आते रहते हैं कि इनका वैसे इस चक्कर में कई बार अपने चक्कर से अपने जो इनका सर्कल है वहाँ से रिमूव होकर के अर्थ के अंदर या कुछ अन्य प्लैनेट में भी चले जाते हैं, जिसके कहते हैं एस्ट्रॉयड गिर गया, एस्ट्रॉयड गया। इसी वजह से एस्ट्रॉयड गिरते हैं, आपको दिखाया ये अपना रास्ता भटक जाते हैं कई बार इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद आता है जुपिटर। कौन सा आता है उसके बाद, जुपिटर। अब लास्ट के 4 प्लैनेट बढ़ गए। जुपिटर को बोला जाता है स्लोवेस्ट रोटेशन, सुनने फास्ट रोटेशन। जहां मैंने पहले मरकरी 88 दिन लेता है, रोटेशन का यार, रिवोल्यूशन, हाँ ये रोटेशन करने मात्र 9 घंटे और 55 मिनट लेता है। हम टाइम अर्थ का ही मान लेते हैं, 9 घंटे 55 मिनट में अपना रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और सबसे बड़ा रेड स्पॉट है ग्रेट रेड स्पॉट, सबसे बड़ा लाल धब्बा जुपिटर के ऊपर है। जुपिटर के अंदर पाए जाते 95 मून पाए जाते हैं, 95 मून है यहाँ पर। और इसका जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम है ज्ञानीमेडा। ज्ञानीमेडा जुपिटर का सबसे बड़ा मून है। तो उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न मतलब शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ब्राइटेस्ट कॉन्सेंट्रिक रिंग। ब्राइट कॉन्सेंट्रिक, ये जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर इस प्रकार से रिंग पाई जाती है, रिंग, ठीक है। और शनि ग्रह की डेंसिटी बहुत ही लेस है, लेस डेंसिटी। लेस डेंसिटी में यह वाटर पर फ्लोट कर सकता है, पानी के ऊपर तैर सकता है यदि शनि ग्रह को पानी के अंदर डुबाए। तो पानी से भी कम डेंसिटी यानी कि शनि ग्रह की है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो शनि ग्रह के चारों जो रिंग है ना, शनि के चार रिंग, ये रिंग भी कुछ क्लाउड्स हैं, डस्ट है, जो मून बन सकते थे लेकिन मून बन नहीं पाए। तो इसी वजह से डस्ट चारों तरफ फैल रही है, इसी वजह से रिंग है ये हमें कर। वैसे जो चारों प्लैनेट हैं उनके रिंग होते हैं, यानी कि जो जोविनियन प्लैनेट हैं, जो लास्ट के 4 प्लैनेट होते हैं उनको बोले जोविनियन प्लैनेट। उन चारों प्लैनेटों के अंदर रिंग हो सकती है, रिंग होते हैं, लेकिन जो हमें क्लियरली दिखते हैं वो केवल सैटर्न यानी शनि के ही दिखते हैं, बाकी के दिखाई नहीं देते, ठीक। तो और उनकी डेंसिटी वैसे कम होती है सबकी। इसका शनि का सबसे जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। टाइटन इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है। उसकी बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस को बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। यहाँ पर पाए जाते हैं मैथन यानी CH4 या मैथन यहाँ पर पाई जाती है। और यह 98 डिग्री टिल्टेड है। 98 डिग्री टिल्टेड होने का इसे बोलते हैं रोलिंग प्लैनेट। क्यों, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे कि ये है यूरेनस, और प्लैनेट से अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अर्थ टिल्टेड होने के कारण अर्थ की मूवमेंट ऐसी ऐसी होगी, लेकिन इसकी डिग्री लगभग 98 डिग्री, लगभग 90 डिग्री ही टिल्टेड है, यानी कि थोड़ा सा 90 डिग्री टिल्टेड या इसकी एक्सिस ही है 98 डिग्री। तो ये रिवोल्यूशन इस टाइप से करेगा, समझ पड़ा नहीं यार सही से, इस टाइप से ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसा लगेगा यानी कि रोल कर रहा है इस टाइप से। तो उसके बाद बात आते हैं नेपट्टून। नेपट्टून हमारा लार्ज प्लैनेट है जिसे ब्लूइश प्लैनेट बोला जाता है, मतलब नीले रंग का प्लैनेट।
ब्लूइश कलर है इसका, यहाँ पर भी मैथन पाई जाती है। उसके बाद जो प्लैनेट था अभी नहीं है, उसने प्लूटो। प्लूटो पहले प्लैनेट था, इसे अब बोला था ड्वार्फ प्लैनेट। इसे 2006 में क्या कर दिया, ओमिट कर दिया गया था। कितना बड़ा 2006 बन गया, 2006 में इसे ओमिट कर दिया गया था दोस्तों। तो उसके बाद बात करते हैं मून्स की। मून, बस मून के बारे में बस बाद में डिस्कशन होता रहेगा, बाद बहुत सारा। अभी मून्स की अब ग्रेविटी याद करनी है। ग्रेविटी 1/6 तो होती है ऑफ अर्थ की, ठीक है। और मून का जो रोटेशन टाइम है और प्लस रिवोल्यूशन टाइम है, ये दोनों इक्वल होती है, जो इक्वल था 27.3 डे। मून रोटेशन भी इतने में करता है और रिवोल्यूशन भी करता है, इसलिए मून का कुछ पार्ट ही हमें दिखाई देता है, जो कि 40% पार्ट है वो हमें दिखाई देता है, हमें 60% पार्ट अर्थ से दिखाई देता है, क्योंकि इसका रोटेशन रिवोल्यूशन लगभग इक्वल है, अर्थ की तरफ ही रहता है हमेशा मून, ठीक है। तो उसके बाद मून से पहले हमें ये करानी थी यार, प्लूटो। नेपट्टून प्लैनेट, हमें हमारे 8 प्लैनेट हो चुके हैं। ये सन सूरज है, सूरज के बाद 8 प्लैनेट हो चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इनके बाद एक बेल्ट आएगी, इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट, ठीक है, ये नेपट्टून के बाद है। तो उसके बाद एक कंसेप्ट होता है सुपरनोवा किसे बोल जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई एक स्टार होता है ना, स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बड़ा हो जाता है, बिग होने के कारण या फट जाता है, फटने के कारण स्टार का फटना ही क्या सुपरनोवा बोला जाए, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, ठीक है। और एक होता है पल्सर। पल्सर किसे बोलते हैं, पल्सर होता है न्यूट्रॉन स्टार। कुछ स्टार ऐसे होते हैं, इसे एक्सप्लोज होने के बाद जब स्टार एक्सप्लोज होगा, इसके कारण दो कंसेप्ट होंगे। एक तो ये बन सकता है न्यूट्रॉन स्टार, या फिर दूसरा ये बन सकता है ब्लैक होल। चलो आपको बता ही देते यार क्या हुआ है। एक वो होता है, पता है, ब्लैक होल का एक लिमिट होती है जिसे चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। चलो इसके बारे में नहीं बता दें, मतलब चंद्रशेखर लिमिट से यदि ज़्यादा साइज हो तो बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि इसकी ग्रेविटी इन्फिनिटी होती है, यानी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मान लो लाइट को भी यह ऑब्जर्व कर लेता है, लाइट को भी अपने अंदर से निकलने नहीं हो देता। जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, ये छोटा सा स्टार बच जाता है जो ब्राइट होता है, न्यूट्रॉन स्टार को हम बोलते हैं पल्सर, ठीक है। यदि चंद्रशेखर लिमिट से लेस है तो ये बनेगा, यदि चंद्रशेखर लिमिट से बड़ा साइज का जो स्टार है तो बनेगा ब्लैक होल। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ। हम आपको पूरी जीके अच्छे से करवाएंगे, आप मेरे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक करना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमारे को सजेशन देना आपको क्या चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, हम आपके ताकि आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू दोस्तों।